ठीक है, मैंने एक स्क्रिप्ट लिखी है जो मतलब आज की जनरेशन के ऊपर है कि जब हमें करियर डिसाइड करना होता है तो हमें नहीं पता क्या करना होता है। थोड़ी बहुत ये मेरे लाइफ से भी इंस्पायर है या थोड़ी बहुत ऐसा भी है कि ये रियलिटी में हुई है ये चीज़ें। तो इसी के ऊपर स्क्रिप्ट है कि कैसे हम खुद का डिसीजन लें और एआई के बुरा ना सोचे। जैसे तो पहले एंट्री सॉन्ग्स है, तुम आते हो, नाटक आया, नाटक वाले आए, नाटक वाले आए करके सॉन्ग जो तुम्हारे हिसाब से जो सॉन्ग डालना हो। उसके बाद इंफॉर्मेशन ऑफ अ टॉपिक, मतलब जैसे हमारा टॉपिक करियर गाइडेंस के ऊपर, तो करियर गाइडेंस क्या होता है उसके बारे में बताएंगे। फिर मेरा एक्चुअल प्ले स्टार्ट होता है। जो फर्स्ट सीन आता है सीन 1 प्रॉब्लम। इसमें सीन 1 प्रॉब्लम यानी हम प्रॉब्लम क्या है वो पर्सन की या हमारी वो डिस्क्लोज करेंगे। जो स्टार्ट होता है पर्सन, मतलब मेन पर्सन जो हमारा कैरेक्टर है वो बीच में खड़ा है और बाकी लोग और पीछे कोरस में गाएंगे गाना। जो गाना है कंफ्यूजन ही कंफ्यूजन है, डिग्री क्या करे पता नहीं, डिग्री चालू कर दी अब करियर क्या करे पता नहीं, पता नहीं, पता नहीं। अमित जो हमारा मेन कैरेक्टर है वो बीच में खड़ा है और वो परेशान है। तभी उसका दोस्त आता है और वो कहता है, अरे अमित भाई, चेहरे पे 12 क्यों बजे? क्या हुआ? कुछ हुआ है क्या? क्या छोड़ के गया है क्या? कोई छोड़ के गया है क्या? क्या हो गई किसी से मारपीट या फिर तुम्हें है पैसे की नीड? तो अमित बोलता है कि नहीं भाई, नहीं हुई इनमें से कोई चीज, मेरा करियर जरा हो रहा है मिट। तो वरुण जो उसका दोस्त है अमित का, वो कहता है ऐसा मत बोलो, सांस लो और विस्तार से दिल खोलो। अमित कहता है कैसे बताऊं, समझ नहीं पा रहा, सोचा बनूंगा एमबीए पर डिग्री भी नहीं हो पा रहा। पापा लगा बैठे हैं उम्मीदों का टोकरा और मम्मी भी सबको बता रही कि एमबीए बनेगा मेरा छोकरा। तो फर्स्ट सीन यहाँ एंड होता है और फिर सेकंड सीन पे हम शिफ्ट मारते हैं, जो सीन उसके घर का है, जहाँ हम ये बताना चाहते हैं कि उसके घर पे कितना प्रेशर है उसके ऊपर, उसके मम्मी पापा की उम्मीदें क्या है उसके साथ। तो सीन स्टार्ट होता है, अमित बैठा है परेशानी में और पापा आते हैं। तो वो सीन को कंटिन्यू रखने के लिए हमने पहले सॉन्ग डाला है, जो सॉन्ग है पापा कहते हैं बड़ा नाम करेगा, बेटा हमारा ऐसा काम करेगा। ये गाना एंड होते ही पापा का डायलॉग आता है, अमित कैसी चल रही है पढ़ाई? अच्छे से पढ़ना क्योंकि चढ़नी है तुम्हें एमबीए की चढ़ाई। अमित हिचकिचाते हुए और डरते हुए कहता है, पापा मुझसे नहीं हो पा रहा एमबीए, नहीं हो रही पढ़ाई, नहीं समझ रहा मुझे कैसे लड़ूं मैं ये करियर की लड़ाई। पापा शॉक हो गए। पापा थोड़े गुस्से टोन में कहे, क्या बात कर रहे हो तुम? एमबीए नहीं करना? रुको, अभी तुम्हारी माँ को बुलाता हूँ, वही समझाएगी तुम्हें। निर्मला बुलाते ही अमित की मम्मी आती है और वो कहती है, हाँ बोलो, क्या हुआ, क्यों चिल्ला रहे हो? जब अमित की मम्मी ने अमित और उसके पापा को साथ में देखा तब वो बोली, अरे वाह, आज आप दोनों साथ लगता है चल रही है कोई गहरी बात। पापा कहते हैं, देखो तुम्हारा बेटा कह रहा है नहीं हो रहा उससे एमबीए पूरा, समझा जो अपनी भाषा में, वरना पता चल जाएगा कि नहीं है कोई मुझसे बुरा। तो मम्मी अपने सरलता से और एक क्यूटनेस से अमित को समझाती है, बेटा क्यों ऐसा सोच रहे हो तू तो होशियार है, तू तो सब कर सकता है, तू मेरा लाल, तू मेरा पीला है, एमबीए क्या, तू तो चांद पे भी चल सकता है। तब अमित सब चीज छोड़ के ये कहता है कि पापा मम्मी कैसे समझाऊं, ऐसा नहीं है कि मुझे पढ़ाई नहीं करनी, लेकिन एमबीए मुझसे हो नहीं पा रहा, कितना भी कोशिश करूं समझता कुछ नहीं। एमबीए तो चल रहा है, एमबीए तो जान दो, अभी तक कैट भी क्लियर नहीं हो पा रहा। ये सुन पापा को एहसास हुआ कि शायद मेरा बेटा कुछ और करना चाहता है। तो पापा उसका बिना विरोध किए उसे कहते हैं, ठीक है
तो MBA नहीं करना तो सोच ले क्या करना है, और अगर वो भी नहीं हो पा रहा तो लग जा कहीं काम पे और कमा दिहाड़ी और जी अपने पापा की फिर से वही कहानी। तब नरेटर कहता है, अब अमित हो चुका है परेशान, नहीं समझ पा रहा कहाँ से लाए करियर चूज करने का ज्ञान। यही परेशानी लेकर वो पहुंचा कॉलेज, उसे कहाँ पता था परेशानी का हल बन के आएगा एक संदेश। यहाँ पे सीन 2 खत्म होता है और चालू होता है सीन 3, जहाँ अमित कॉलेज के क्लास में बैठा है और अपने आप को कोस रहा है कि क्यों मैं ऐसा हूँ और मैं क्या करूँ और कैसे अपनी ये राह सुनूं। और वो कुछ पढ़ने की कोशिश करता है ताकि कोई एक चीज़ ऐसा समझे वो आगे MBA करने के लिए कुछ उम्मीद मिले। तो वो पढ़ने की कोशिश कर रहा है लेकिन उसे कुछ समझ नहीं रहा। इस सिचुएशन को हमने ये एक सॉन्ग से बयां किया है कि रम रपम हम आ यू ए यो हम आहा हम बरा 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 बरा। यार ये क्या करूँ, किससे पूछूं ये सवाल, नहीं मिला जवाब तो मचाएगा ये बवाल। तभी वरुण आता है एकदम खुश एक्साइटमेंट में, भाई देख ये मेरा असाइनमेंट हो गया। AI को बोला, उसने बिना किसी पैसे के कर दिया। अमित थोड़ा फ्रस्ट्रेशन था, उसने थोड़ा फ्रस्ट्रेशन में क्या कहा कि क्या AI मचा रखा है, ये AI के कारण जिंदगी आसान नहीं मुश्किल हो रही है, क्योंकि ये हमारी सोचने की क्षमता खा रहा है। पहले हमें गुलाम बनाएगा फिर हमारी नौकरी भी खा जाएगा। वरुण समझ गया था कि अमित बहुत परेशान है, तो उसे सांत्वना देते हुए वरुण कहता है, अरे भाई नहीं कुछ ऐसा, देता है वो हर सवाल का जवाब बिना लिए कोई पैसा। और अगर तुझे यकीन नहीं तो कर खुद बात उससे और वो देगा जवाब कई। वरुण ये कहते ही अपने जेब से एक रिमोट निकालता है और वो रिमोट प्रेस करता है और वहाँ AI की एंट्रेंस होती है। अब यहाँ हम AI को एक एज अ पर्सन दिखाते हैं, मतलब एज अ रोबोट दिखाते हैं, क्योंकि ऑडियोएबल वो पॉसिबल नहीं है, तो हम AI को एक कैरेक्टर बना के एक रोबोट बना रहे। तो वो AI के एंट्री पे गाना होगा जो रोबोट मूवी से लिया गया, रोबोट 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 ऐसे करते हुए AI की एंट्री होती है और वो कहता है प्रॉब्लम डिटेक्टेड। उसके ये कहते ही अमित और चिढ़ जाता है कि क्या प्रॉब्लम डिटेक्टेड, तुम ही हो हमारी प्रॉब्लम। एक तो गुलाम बनाते हो और फिर हमारी नौकरियां भी खा जाते हो। AI ये सुनते ही कहता है, मैंने कभी ऐसा नहीं किया, मैंने तो सिर्फ तुम इंसानों का आसान रास्ता दिया, तुम्हारे हर सवाल का जवाब हूँ देता। अब तुम्हें मेरी लत लग गई, इसमें मैं क्या करूँ बेटा। अमित और थोड़ा ये हो गया कि हाँ बात तो कहीं ना कहीं सही है, तो वो गुस्से में बताया, अच्छा तुम्हें सब पता है तो बताओ कि क्या करूं मैं, कैसे बनूं अपने करियर का रास्ता। करनी है पढ़ाई लेकिन नहीं मिल रहा मुझे कोई लेकिन नहीं है मेरा MBA से कोई वास्ता। यानी वो ये कहना है कि मेरा MBA से कोई लेना देना नहीं है, मेरे को MBA नहीं करना, बाकी MBA को छोड़ के मुझे नहीं सूझ रहा कि मैं क्या करूं, कैसे बनाऊं अपना करियर का रास्ता। तब AI उसे जवाब, उसके परेशानी का हल देता है कि करियर की कोई सीमित अंक नहीं, यानी करियर का कोई सीमित अंक नहीं, अपने भीतर जाको, तुम्हारी खूबियां है कई। और अगर नहीं करना MBA तो कोई नहीं, तुम कर सकते हो CFA MPA या खोलो बिजनेस और बनाओ अपनी राह नहीं। ये जवाब सुनते ही अमित के दिल में एक चिंगारी जगी। उसने सोच लिया कि ये सही है, उसे एक नई राह दिखी कि मैं MBA को छोड़ के भी वही कोर्स में रह के कोई एक नई चीज भी कर सकता हूँ। तब अमित कहता है, अरे वाह, मैं तुम्हें दुश्मन समझता था पर तुम तो हमारे दोस्त निकले और अब मुझे पता है कि मुझे क्या करना है। ये सीन एंड होते ही नरेटर आता है। नरेटर कहता है कि चुटकियों में की AI ने हल परेशानी बताया, कैसे अपने करियर की राह बनानी। गुजरे कुछ साल अमित ने AI के साथ मिलकर मचाया धमाल, बनाया अपना एक डिजिटल मार्केटिंग का ब्रांड
ब्रांड और किया एक नया कमाल। अब अमित तो सेट हो चुका था, लेकिन क्या हम हैं? यही सवाल पूछते हुए एक नया पर्सन आता है और कहता है यह परेशानी केवल अमित को नहीं, लेकिन हम सबको भी कहीं ना कहीं होती है। हमें नहीं पता कि हमें कौन सी राह चुननी है और उसमें कैसे आगे बढ़ना है। फिर नेक्स्ट पर्सन आता है कि प्रॉब्लम ये नहीं कि क्या करना है हमें, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि हमें पता ही नहीं कि वो कैसे करना है। इसके लिए करियर प्रोजेक्ट बहुत ज़रूरी है। वो केवल मंजिल नहीं लेकिन राह बताता है। नेक्स्ट पर्सन आता है तो आइए और कहता है तो आइए आज हम ये सब परेशानी दूर करें, अपनी मंजिल कैसे पानी है ये तय करें। करियर प्रोजेक्ट के साथ अपनी मदद खुद करें। और इसी के साथ सब कैरेक्टर एक साथ आते हैं और कोरस में कहते हैं अपनी राह खुद बनाएंगे, करियर अपना आसानी से पाएंगे। थैंक यू।